नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाया करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उड़ीसा के एक गांव की है। उसी गांव में लोग अपने खेतों के पर जाने के लिए सुबह सुबह 7-8 बजे निकले हुए थे। उधर कुछ दूरी पर जाते हैं, एक पेड़ मिलता है। पेड़ पर देखते हैं कि एक लाश लटकी हुई है जिसके गले में फांसी का फंदा है और उस व्यक्ति की मौत हो गई है। तभी वहाँ पर कुछ और ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है, उसके बाद पुलिस देखती है। फिर पुलिस पहचान नहीं पाती है कौन है कौन नहीं। तभी जब तक ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ हज़ारों की संख्या में, क्योंकि एक पेड़ पर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, अपने गले में फांसी के फंदा डालकर पेड़ से झूल गया था। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी पुलिस आती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, उनसे पूछताछ करती है। तभी पता लगता है कि बगल के ही गांव में इस बच्चे का घर है। तभी उस बच्चे के जो नौजवान था, बच्चा नहीं सॉरी, जो नौजवान था उसके घर पर पुलिस जाती है। उसके घर पे एक बूढ़ी माँ मिलती है जो उसी की माँ थी। उनकी माँ से पुलिस पूछताछ करती है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। आपके ही बगल में खेतों में एक पेड़ था, उसी पेड़ पर क्या वजह है, क्या परेशानी है। तभी माँ बोलती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से परेशान चल रहा था। तो कुछ ही बातें मेरे को पता है, ज़्यादा कुछ बातें मुझे पता नहीं है। तभी पुलिस पूरे उसके बेटे की कमरे की जांच पड़ताल में लग जाती है। तभी वहाँ पर दोस्तों एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में लिखा हुआ था और उसके माँ के भी कुछ बयान थे। उस डायरी में लिखा हुआ था कि मैं एक गर्लफ्रेंड बनाया जिस माँ लक्ष्मी का बेंगलुरु में 40 से 50 टुकड़े हुए हैं। डायरी में लिखा हुआ था कि वो मुक्ति रंजन रॉय ने ही किया है। उस व्यक्ति का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। कि मैं महालक्ष्मी के मौत के जिम्मेदार हूं और मैं 2023 से महालक्ष्मी के प्रेम जाल में फंस गया था। महालक्ष्मी बहुत खर्चीली थी, बहुत शौकीन थी, नए नए चीज़ों का बड़ा शौक, बहुत ज़्यादा शौक था उसको। मैं तो पहले नज़रों में उससे प्यार कर बैठा, वो भी मुझे चाहने लगी थी। हम दोनों का प्यार का सिलसिला पूरे 1 साल तक बहुत अच्छा चला। उसके बाद महालक्ष्मी के जो डायरी में लिखा हुआ था उसी ने लिखा था, मुक्ति रंजन रॉय ने। उसके बाद उसके खर्चे ज़्यादा बढ़ने लगे। ये मुक्ति रंजन रॉय था वहीं पर जहाँ पर महालक्ष्मी ब्यूटी शॉप में काम करती थी, ब्यूटी पार्लर, जो आइटम कॉस्मेटिक आइटम मिलती हैं, वहीं पर लेबर का इंचार्ज थी। वहाँ पर उसी मॉल में ही ये मुक्ति रंजन किसी डिपार्टमेंट में किसी दुकान में मैनेजर था। वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हो गई थी। इसे खर्चे और नखरे ज़्यादा बढ़ने करके ये मुक्ति रंजन रॉय परेशान हो जाता है और बहुत डिप्रेशन में रहने लगता है। उसके बाद इन दोनों में एक बार लड़ाई हुई थी अक्टूबर के महीने में, सॉरी अगस्त के महीने में। सितंबर में उसका तो कत्ल हुआ है। अगस्त के महीने में इनकी लड़ाई हुई थी। फिर मुक्ति रंजन रॉय ने वहीं बेंगलुरु के एक थाने में इसके नाम पर कंप्लेन दर्ज कराया था। उसके बाद मुक्ति रंजन रॉय वहाँ पर अब कुछ पैसे देकर छूट गया था थाने से, जेल नहीं हुई थी। उसके बाद ये मुक्ति रंजन रॉय अपने आप को बिल्कुल फंसा हुआ, लाचार, बेबस समझ रहा था। तभी इसके माइंड में यह आता है कि वैसे भी इससे बचकर रहना मुश्किल है, उससे बढ़िया इसी को मैं मार दूं। तब 1 तारीख को, 1 सितंबर को वो चला जाता है महालक्ष्मी के
कमरे पर जहाँ पर महालक्ष्मी रहती थी, और ये बहुत टाइम, ये 1 डेढ़ साल साथ में ही रहे हैं, 2023 से लेकर 2024 के अक्टूबर तक, सितंबर तक, 1 सितंबर तक साथ में ही रहे हैं लोग। मुक्ति रंजन रॉय पहले से मारने की प्लानिंग बनाकर आया था कि मैं महालक्ष्मी को मारूंगा, क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय का जीना मुश्किल हो गया था। क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय जितना भी पैसे कमाता था, वो सारा पैसे महालक्ष्मी हड़प लेती थी, अपने ऊपर खर्चे करवा लेती थी। मुक्ति रंजन रॉय के पास कुछ बचता नहीं था। इसी वजह से वो परेशान था, डिप्रेशन में था। महालक्ष्मी उसको धमकियां भी देती थी कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं जेल भी करवा सकती हूँ, अभी तो थाने में कंप्लेन ही की थी। तभी दोस्तों 1 सितंबर को मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के कमरे पर आता है। उस टाइम उनकी बढ़िया बन रही थी, ये साथ में ही होते हैं। तभी किसी बात को लेकर इनकी लड़ाई हो जाती है और मुक्ति रंजन रॉय पहले से मारने के प्लानिंग में आया हुआ था। उसके बाद उसको मारता है और मारने के बाद सोचता है कि ट्रॉली बैग वो इसीलिए लेकर आया था कि मैं बैग में पैक कर लूं, पैक करके इसको बाहर कहीं ठिकाना लगा दूंगा। मगर उसका ये आइडिया काम नहीं आता है, क्योंकि किसी एक बॉडी को एक ट्रॉली बैग में लेकर जाना पूरी बॉडी को मुश्किल है। फिर वहीं पर मुक्ति रंजन रॉय सोचता है कि कत्ल करने के बाद महालक्ष्मी के इसके टुकड़े कर देता हूँ, टुकड़े करके थोड़े थोड़े करके किश्तों में ले जाऊंगा, आसानी हो जाएगी। तब इसके टुकड़े कर देता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि उसके कमरे से मैं बाहर निकाल कर ले जाऊं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्वार्टर थे, बहुत कमरे थे, बहुत लोग रहते थे। ले जाना बहुत रिस्की लगता था, बहुत बड़ा रिस्क था। कहीं से थोड़ा भी किसी को शक हुआ तो पकड़ा जाता। इसी वजह से वो उस कमरे में एक परफ्यूम ले आता है ऐसा, और कुछ केमिकल ले आता है। मुक्ति रंजन रॉय के टुकड़े करने के बाद इसने उसमें बयान में लिखा है कि मैं 60 टुकड़े किया हूँ, छोटे छोटे पीस उसके बॉडी के, महालक्ष्मी के। ये टुकड़े किया था कि मैं थोड़े थोड़े करके ठिकाने लगा दूंगा, मगर इसको हिम्मत नहीं हो पाती। उसके बाद कमरे में केमिकल उसके बॉडी पर डाल देता है कि जल्दी खराब ना हो बॉडी। उसके बाद वहाँ से गेट लॉक करके यह निकल जाता है। उससे बेंगलुरु में जिसका भाई भी रहता था, एक अपने भाई के पास जाता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है उस भाई को। मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, और मैं बहुत मजबूर था, बहुत तकलीफ में था। अगर मैं उसको नहीं मारता तो मुझे मरना पड़ता, इसलिए मैं उसको मार दिया हूँ। मैं अब बेंगलुरु छोड़कर जा रहा हूँ। और वो चला आता है अपने घर उड़ीसा। उड़ीसा में आकर अपने माँ से मिलकर बहुत रोता है। फिर माँ को कहता है कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, एक लड़की का कत्ल कर दिया है मैंने, और उसके टुकड़े कर दिए हैं। मैं सोचा था कि ठिकाना लगा दूंगा उसको, मैं बच जाऊंगा, जिंदगी बच जाएगी मेरी। तब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था वो। उसके बाद जब यहाँ पर महालक्ष्मी के जो बॉडी के और उसके हत्या के जो भी सबूत मिले और जो भी टुकड़े मिले, पुलिस इकट्ठा करती है और बेंगलुरु पुलिस जांच में लग जाती है। उसको पता लग गया था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि पुलिस जान चुकी है। अगर पुलिस जान चुकी है तो चाहे इंडिया के किसी कोने में हो, चाहे देश के किसी कोने में है, अगर हत्या किए हैं आप तो बचना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। उसके बाद इसी डर की वजह से दोस्तों 25 सितंबर को मुक्ति रंजन के टुकड़े मिलते हैं 3-4 दिन बाद ही, 4 दिन हुए हैं बिल्कुल अभी। वो डर से या बेबस होकर या डिप्रेशन में वो अपने घर के बगल में कुछ दूरी पर जाकर, एक पेड़ था वहीं पर स्कूटर से जाता है अपने,
और साथ में रस्सी भी ले गया था, और रस्सी को पेड़ में बांधकर फंदा बनाता है, अपने गले में डालता है और कूद जाता है। बस इतना ही जानकारी मिली है दोस्तों उसके नोटबुक के हिसाब से। बाकी और क्या बात था, कोई क्या प्रॉब्लम था, पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ी माँ लक्ष्मी के मर्डर केस से जुड़े कातिल को ढूंढने के लिए, क्योंकि कातिल अपने आप ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका है। अब कोई सवाल पुलिस करे तो किससे करे कि और कोई वजह थी मारने की या नहीं। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। बेंगलुरु की महालक्ष्मी का कातिल मिल चुका है, वो भी मरी अवस्था में। पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करा के उसके घर वालों को सौंप दी। इससे ज़्यादा और कुछ पुलिस को क्लू नहीं मिला। जो भी क्लू और सबूत मिला है पुलिस को, उसकी डायरी मिली है, और डायरी के आधार पर अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। बेंगलुरु पुलिस इसी डायरी और उस मुक्ति रंजन रॉय की जो लाश है उसी के ऊपर बेंगलुरु पुलिस की जो जांच है सीमित रहती है, इसे आगे भी बढ़ाती है बेंगलुरु पुलिस। वैसे 99%